बहुत बहुत मुबारकबाद। जश्न ईद मिलादुन्नबी की 1501 बार जश्न ईद मिलादुन्नबी हम लोग मना रहे हैं। लगातार हम जो नए शहर में जो जुलूस निकल रहा है उसको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मंडी के पास में है, जो जिला अस्पताल के पास है। यहाँ बहुत सारे लोग जो है अपने जो उनकी कमेटियां हैं उसको लेकर चल रहे हैं। जगह जगह पर उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और अब हम आगे चलेंगे कुमार टाकीज के पास, और बहुत सारी जगह पर देखिए जैसे कि जगह जगह कैंप भी लगाए जाते हैं। यहाँ पर जो पानी है, जो भी चीजें हैं उनको दिया जाता है। मार्केट की तरफ से लोग लगाते हैं, कोई बरेली की बहुत सारी तंजीमें उनकी तरफ से लगता है, और भी अलग अलग तरह से जो है ये लगते हैं। आइए हम सीधे आगे चलेंगे अपने सहयोगी गुलेश के साथ में। हम जरा थोड़ा बातचीत भी करते रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ उधर चल आगे हम चलेंगे, थोड़ा कुमार टाकीज के पास चलेंगे। वहां से हम आपको आगे के जो जुलूस निकल रहे हैं हम उनको दिखाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों को जिस तरह से सजाया गया है। बच्चे जो परी की तरह नजर आ रही है यहाँ पर। और अभी एक बच्चा है जो साइकिल पर है। बहुत ही खूबसूरत मंजर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज दिन है, पैदाइश के दिन के मौके पर बच्चे के अंदर की खुशी है। हम इस वक्त खोल दो। और अब हम जो है पहुंच चुके हैं कुमार टाकीज के पास में। और कुमार टाकीज से यहाँ से हम थोड़ा क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। जो अलग अलग जगह पर जो है इधर चलिए कैंप लगा हुआ है। बलिया वाली आगे बलिया वाली एक मिनट के लिए इधर हट जाएंगे। 1 मिनट के लिए निकल जाना, हमें निकल जाना।
और ये जश्न ईद मिलादुन नबी के खास मौके पर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के खास मौके पर क्या कहेंगे? जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तमामी हज़रात को मुबारक हो। ये स्टेज दरगाह आला हज़रत की जानिब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत की जानिब से लगाया गया है और तमामी हज़रात को, बरेली के सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को मैं जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस खास मौके पर आज का एक जश्न का माहौल है, पूरी दुनिया में जश्न मना रहे हैं, बरेली का एक अलग माहौल है। आला हज़रत की जानिब से भी जिस तरह से यह किया जाता है पूरा आज का ये प्रोग्राम, क्या कहेंगे आज के साथ? देखिए, आज का प्रोग्राम का तो कुछ मिसाली नहीं है, यूं कि ये जो प्रोग्राम है ये सरकार की आमद का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसके सदके तौफील में दुनिया को बनाया, तमाम कायनात को आपके सदके में पैदा करा, तो ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम तो इस प्रोग्राम की या इस जुलूस की कोई बराबरी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जुलूस यहाँ बरेली शरीफ में जो आप देख रहे हैं जो निकल रहा है माशाल्लाह से, ये जुलूस सच्चे आशिक रसूल आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने के शहजादे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिहान रज़ा खां साहब उर्फ रहमानी मियां साहब ने इसकी नींव रखी और ये इंशाअल्लाह ये जुलूस आला हजरत खानदान के और जो अफराद हैं और जो आज क़यादत हमारा कायद जुलूस आला हजरत दरगाह के दरगाह प्रमुख हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुभान रज़ा खां सुभानी मियां साहब ने अपने वक्त के मुताबिक, आपने वैसे तो वक्त 3 बजे का दिया था इस बार, मगर आपने 5 बजे परचम देकर और जुलूस को रवाना कर दिया, जो माशाल्लाह जुलूस बराबर अपने तरतीब से चल रहा है। तो ये इंशाल्लाह कोशिशें होती रहेंगी। जुलूस में जो हमारे कुछ कमियां या कुछ हमारे बुराइयां जो शरीयत के खिलाफ जो हमारे आलिम दीन बता रहे हैं, जो कुछ काम हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह आलिम दीन का काम करना है, कोशिश करना, और हमारा काम है उस पर अमल करना, तो हम सबको उसमें अमल करना चाहिए। और उसके अलावा जुलूस माशाल्लाह बड़ी शान और शौकत से, बड़ी धूमधाम से जो चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम आलम इस्लाम के सुन्नी मुसलमान हमारे भाइयों को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद जो है वो पेश करता हूँ। इसी के साथ जुलूस इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा, फिर अभी आपका आना हुआ तो आगे ज्यादा कुछ होगा, फिर आपको इंशाल्लाह तो जगह जगह पर इस तरह के अंजुमन की जानिब से अंजुमन की तरफ से जो है हम लोग आप देख रहे हैं कि भाई को मंजूर भाई को कहना चाहता हूँ आप देख सकते हैं कि रिजवान भाई की दस्तार तारीख तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत यानी कि TDS की जानिब से की जा रही है, और ये बहुत बढ़िया माशाल्लाह जो TDS ने जो कैंप लगाया कि आपने यहाँ खुद भाई ने पूरी बात बताई और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी तरीके से जो किया जा रहा है, तो आप देखें आप खुद देख सकते हैं कि आगे भी जो कैंप लगाए गए हैं वो भी लगाया गया है। AIM के का भी कैंप यहाँ लगा है, जो खुद नदीम है, नदीम ने भी क्या कैंप लगा रखा। आगे भी मैं आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल आपकी जानिब से भी यहाँ पर जो है कैंप लगाया गया है। इस्तकबाल के छोड़ खास बात यह है कि इस वक्त हम जो है आप यहाँ से थोड़ी एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा। हम इस वक्त कुमार टाकीज पर है। यहाँ का मंजर एक अलग तरह का होता है कि जो अंजुमन तो निकल ही रही है, आप देखिए इलाकाई लोग, मैं समझता हूँ यहाँ पर
जो एक साल का इंतजार रहता है, एक साल की जो यहाँ पर जो अंजुमन निकलती है, कई तरह के यादगार होते हैं, तो सब लोगों के लिए यादगार रहता है। आज के इस मौके पर यहाँ पर भी बहुत सारी औरतें भी हैं, आदमी भी हैं। क्या कहेंगे कि एक किस तरह का जोश नजर आ रहा है? लेकिन इस बार खासतौर जोश की अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं कि तरह के लोग यहाँ पर आए हैं और अंजुमन देखने आए हैं, जुलूस को देखने आए हैं। ये खासतौर देखने आए हैं जो जुलूस में नाते पाक खासतौर कहा जाए कलाम पढ़े जा रहे हैं। खवातीन यहाँ मौजूद हैं, जुलूस को देखने के मौजूद हैं। उसके अलावा छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, जुलूस को देखने आए हैं। और ये इनकी नींद तो कहीं इनकी आंखों में नजर नहीं आ रही, मगर एक चीज हमेशा नजर आ रही है जिसे कहा जाता है आशिक रसूल नजर आ रहे हैं इसके अंदर। और ये कहा जा रहा है कि सरकार की आमद मरहबा। कहता है कि एक शायर ने शेर कहा है कि अंजुमन गुलशन रसूल, देखिए वाकई बहुत ही आपकी यही अंजुमन इतनी है, कोई साउंड नहीं है। क्या कहेंगे? अच्छा, क्या कहेंगे आपने किस तरह की तैयारियां की? तैयारियां तो सर जैसे हर साल करते हैं वैसे इस साल भी करी गई थी जी। चलिए, इस तरह से जगह जगह जो है अंजुमन जो है उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। सीधी तस्वीर इस वक्त आप जो बरेली दर्पण पर देख रहे हैं, वो इस वक्त हम गुजर रहे हैं, तकरीबन कोतवाली के पास पहुंचने वाले हैं और कोतवाली के पास पहुंचने वाले हैं और आगे भी बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं और जो भी अंजुमन होती है उनका इस्तकबाल किया जाता है। उनका हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट देने की बात हो या उनको जो मोमेंटो देने की बात हो, ये एक हौसला अफजाई होता है। और जिस तरह से गुल्लेस से जब बात हुई तो मैं तो 2-3 महीने की बात कर रहा था, गुल्लेस ने कहा कि आज जो ये जुलूस के इख्तिताम के बाद कल से फिर तैयारियां शुरू हो जाएंगी नई थीम के साथ। हालांकि कुछ चीजें अभी भी जो अभी कहा गया कि जो इस्लाम के खिलाफ है, जैसे कि बड़े बड़े डीजे लेकर चलना, इस तरह की चीजें हैं, या झूमना उस डीजे पर, वो थोड़ी थोड़ी कोशिशें की जा रही हैं। काफी हद तक उस पर काफी हद तक रोक लगी, लेकिन पूरी तरह से लगाम नहीं कसी जा चुकी है। लेकिन आगे भी तो ये भी सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत मुबारकबाद जी। जश्न ईद मिलादुन नबी जो आज बहुत ही शान और शौकत के साथ बहुत मुबारक। यहाँ पर हम करके चरावा अपने घर, हम करके चरावा आमद को दशवाना क्या कहेंगे आज के खास मौके पर? सिर बनाओ से देखा जाए यहाँ पर क्या कहेंगे सर? जी ये जमात जो एक तो 8 साल पुरानी तंजीम है और 8 साल पुरानी तंजीम है। ये वहाँ पर बुजुर्ग काज़ी मिल्लत साहब की तरफ से ये कैंप लगाया जाता है और माशाल्लाह आज बहुत खुशी का मौका है मोमिन भाई के लिए। इससे कोई बड़ा दिन नहीं होता है, सभी लोग आ रहे हैं और बहुत चैनो अमन के साथ माशाल्लाह जो है ये मोहम्मद ने यहाँ से निकाला जा रहा है जो कोहड़ा पीर से जो है और सालों की करीब 2 घंटे पहले वहाँ से रवाना कर दिया गया बरेली प्रशासन और समय से रहते हैं। आराम से सब लोग अपने अंजुमन को जो है आराम से लेकर चले जाओ और पूरे बरेली में एक जश्न का माहौल अलग से बना हुआ है माशाल्लाह और खुशी का माहौल बना हुआ है यहाँ पर। आप देखो
बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए हमसे। अंजुमन मैदान रसूल ये अंजुमन कहाँ की है? क्या कहेंगे आप जी आज के खास मौके पर? ये भी प्यारी होती है माशाअल्लाह। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जमात रज़ा मुस्तफ़ा की जानिब से और उसकी कोर कमेटी की जानिब से, खासतौर से डॉक्टर मेहदी हसन साहब की जानिब से आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बरेली शरीफ है जहाँ पर यही बोल दिए, यही बोल दिए। हाँ, क्या कहना चाहिए? रोशनी चला दो, डॉक्टर मेहदी साहब जी आइए। डॉक्टर साहब जय बोली, लाइव चल रहा है डॉक्टर। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद आलम इस्लाम को जमात रज़ा मुस्तफ़ा की जानिब से और उसकी कोर कमेटी की जानिब से पेश करता हूँ। ये बरेली शरीफ वो जगह है जहाँ एक आशिक़ रसूल जिनको दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है, सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर पूरी दुनिया में एक खुशी का माहौल था। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। और आला हजरत फरमाते हैं, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी। आला हजरत वो आशिक़ रसूल हैं जो इसकी मोहब्बत के तौर पर नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पूरी जहान को पैदा किया। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ऐ मूसा मेरी इत्तिबा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते रहना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए, या अल्लाह मैं भी तेरा नबी, मोहम्मद भी तेरे नबी, फिर क्या फर्क है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा अगर मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी उम्मत को पैदा करना मंजूर व मकसूद न होता तो न जमीन व आसमान को पैदा करता, न शजर व हजर को पैदा करता। ऐ मूसा मैं तुम्हें भी पैदा नहीं करता। और इसी पर नहीं आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर ना करता। बहुत बेहतरीन आपने इसका मुताला किया है। अभी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप इकराम साहब थे जिन्होंने खासतौर से प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो डिस्क्राइब किया, जिस तरह से उन्होंने कहा उनके आने के लिए, इसीलिए हम पूरी दुनिया जो है हमारे प्यारे नबी के क़यामत की खुशी मना रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोलोगे? और अब हम नवल्टी चौराहे पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो अंजुमन है उनके आने का सिलसिला जारी है। सैकड़ों की तादाद में अंजुमन है जो यहाँ पर अरे जश्न ईद मिलादुन्नबी के खास मौके पर जिस तरह का जुलूस का मंजर है, जुलूस निकल रहा है, वाकई देखने के लायक है। इस वक्त हम नवल्टी चौराहे पर हैं
यहाँ का मंजर भी अपने आप में देखने लायक होता है। शुक्रिया। मानव विकास सेवा कमेटी मेंबर ये मानव विकास सेवा समिति की का जो है यहाँ से नईम भाई हमारे साथ में। नईम भाई बहुत बहुत मुबारकबाद आज के। जी कैसे आप, क्या कहेंगे नईम भाई आज के साथ में? मैं सबसे पहली बात जुलूस मोहम्मदी में आए हुए आज सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और हमारी जानिब से हर साल जुलूस मोहम्मदी में एक कैंप लगाया जाता है जिसपे कि हर साल पानी का एहतमाम किया जाता है। तमाम जो भी हमारे जुलूस मोहम्मदी के आशिक रसूल हैं उन सब का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, फूल बरसा करके, पानी बांट करके और फल बांट करके। लिहाजा हमारा अमन व अमान शहर में बना रहे। हम लोग सब एकता का प्रतीक दर्शाना चाहते हैं। हर त्योहार पर हम लोग फूल वर्षा करते हैं, पानी बांटते हैं। वक्त बे वक्त हमारी टीम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये एकता का प्रतीक दर्शाना चाहते हैं हम लोग। और हमारे शहर में अमन व अमान बना रहे, हम बस यही चाहते हैं। और प्रशासन हमारे शहर में जो हमारे साथ पुलिस प्रशासन का सहयोग रहता है उसके लिए मैं वक्त वक्त पर उनका शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। जैसे कि हमारा रूट डाइवर्जन करते हैं पुलिस स्टाफ के लोग, और यातायात सुविधाओं का ध्यान रखते हुए जो लोग कहीं और जाना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सब हमारे साथ मुहैया रहते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं टीआई महोदय हैं हमारे बीच, शैलेंद्र सर जी। तो मैं इन सबका इस्तकबाल करता हूँ कि वो हमारे हर त्योहार को साथ खैरियत से निबड़वाते हैं, करवाते हैं। उसमें सबका और हमारी आवाम का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अमन व अमान हमारे शहर में बना रहे। और इस शहर को हम लोग सब मिलजुल करके, मैं अकेला नहीं, मैं संस्था का संस्थापक हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मानव विकास सेवा समिति समय समय पे सहयोग करती रहती है। और आज हमारे बीच यहाँ मोहम्मद तस्लीम साहब हैं, किशन पाल मौर्य जी हैं, ये राहुल सेठी जी हैं, और मयूर गोयल साहब हैं, राशिद बनारसी साहब हैं, नियाज अहमद साहब हैं, और नईम भाई है, और मतलब पूजा शर्मा जी हैं। मैं इनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि ये खास तौर से महिलाओं में अभी पानी आवंटित कर रही हैं, पुष्प वर्षा कर रही हैं, और तमाम जुलूसे मोहम्मदी का इस्तकबाल कर रही हैं, और तमाम टुकड़ियों का और तमाम जुलूस मोहम्मदी में आने वालों का इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सबको मेरी तरफ से जुलूस मोहम्मदी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मानव विकास सेवा समिति की जानिब से जिस तरह से फूल वर्षा की जा रही है, इंशाल्लाह आगे भी सब लोगों से बात होती रहेगी और आगे हम चलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आइए और देखेंगे। देखिए जुलूस जो होता है आगे की अगर हम बात करें तो ये जुलूस का टर्निंग पॉइंट जो है वो आ चुका है। यहाँ से टर्न लेकर के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज के सामने से गुजरता है ये जुलूस जो है। अब के पहलवान शाह साहब की ज़ियारत पर चलेंगे। पहलवान शाह साहब की ज़ियारत से ये यू टर्न होता है हर साल, और उसके बाद इस्लामिया गेट से होता हुआ, खलील स्कूल के सामने से होता हुआ आगे दरगाह जो है यहाँ जिस तरह से देखा जाए जश्न ईद मिलादुन नबी की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के साथ मौके पर क्या कहेंगे? आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम सभी बहुत खुश हैं एज अ मुस्लिम, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, ठीक है। तो सभी मुस्लिम एंजॉय कर रहे हैं और इस दिन को बहुत अच्छे से दिल से बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। और बस अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल आप आते हैं इसी तरह से? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बरेली से ही हूँ, लेकिन मैं कभी आई नहीं हूँ। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इंशाल्लाह अगले साल भी जरूर आऊंगी देखने के लिए। वाकई तो इस तरह से चाहे महिलाओं की बात की जाए, चाहे जो है किसी की बात की जाए, तो इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पर लोगों के अंदर जोशो खरोश नजर आता है। सीधी तस्वीर इस वक्त आप जो बरेली दरपा पर देख रहे हैं, ये जो है आप देख सकते हैं एसपी ट्रैफिक साहब खुद साथ में है और यहाँ खुद व्यवस्था संभाले नजर आ रहा है। ट्रैफिक के जवान भी खास तौर से बरेली के एसपी ट्रैफिक भी यहाँ मौजूद है। सर क्या कहेंगे जुलूस मोहम्मदी को लेकर, क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे?
जी सभी को बहुत सारी मुबारकबाद ईद मिलादुन नबी के अवसर पर, और चाहेंगे सभी लोग जो है खुशी और सौहार्द के साथ इस त्यौहार को मनाएं। और पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से लोगों के साथ है और सभी पूरी शांति से और सौहार्द बरतते हुए त्यौहार। देखिए जिस तरीके की बात बता रहे हैं एसपी ने बताया कि पुलिस प्रशासन खुद साथ है। देखिए जहां तक जो दरगाह से अपील करी जा रही थी कि बगैर साउंड के अंजुमन लेके आए, ऐसी क्या नाम है आपके अंजुमन का? अंजुमन नवाज़ रसूल मोहल्ला आजमनगर ताजो शरिया चौक से अंजुमन हमारी बिना साउंड के निकली है। मुख्तसर की अंजुमन या बिना साउंड के जो दरगाह साउंड मना करा था उसी को फॉलो करते हुए हमारी अंजुमन हमने निकाली है बिना साउंड से। और मैं आपके चैनल के माध्यम में तमाम शहरवासियों को, तमाम आलम नाम को जश्न ईद मिलादुन नबी हमारी अंजुमन की तरफ से, हमारे सदर साहब मोहसिन कुरैशी की तरफ से, तमाम मुहिबान अहले बैत को, तमाम उलमाने रसूल को बहुत बहुत मुबारक। ये एक बात जानना चाहते हैं कि कितनी पुरानी आपकी अंजुमन है? पुरानी नहीं है हमारी कोई इतनी, अपनी इब्तिदाई इसी तरह हाँ, पहले देखते थे डीजे आते थे, अब डीजों में जो है ज्यादा थोड़ा गलत मतलब तरीके से आने लगा, इसलिए हम लोग उस चीज का बायकॉट करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं समझता हूँ आपसे सीख लेनी चाहिए लोगों को, और जो है ये लोगों को मेरे वाकई बिना साउंड के जो है डीजे लेकर आए हैं तो वाकई काबिल तारीफ, और इनकी तारीफ करने का मन भी करता है कि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है बिना डीजे के जो है आप लेकर आए। और हालांकि बहुत सारे लोग डीजे लेकर आए हैं। साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर काफी तादाद में लोग जो है मंजर को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये खिदमत आवाम कमेटी इन लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे, नारे के साथ में स्वागत करेंगे। जिसमें सरकार की ऊंचा बोलो, अरे चिल्ला के बोलो, अरे शर्माना छोड़ो, अरे ऊंचा बोलो, अरे झूठ झूठ के बोलो। सैयद साहब मेरे साथ हैं। सैयद साहब खिदमत आवाम कमेटी माशाल्लाह कल भी हमने देखा था, वहाँ पर आपने जो है कैंप लगाया था और जो अंजुमन आ रही है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज किस तरह का प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही कल प्रोग्राम हुआ था वैसे ही आज भी खेमा लगा के सब लोगों ने यहाँ पानी कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम करा है, और खिदमत आवाम का काम यहाँ हमेशा चलता रहेगा आप लोगों की दुआओं से। यहाँ जितने भी अंजुमन आ रही है सबका खैर मकदम किया जा रहा है, और खिदमत फलक का काम शुरू कर दिया है आप लोगों की दुआओं से। ये इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। खिदमत आवाम कमेटी जो खासतौर से किस तरह के आपके जो है खिदमत रहेंगी? जिस उद्देश्य को लेकर ये कमेटी का आगाज किया था, खिदमत आवाम कमेटी उसी का मुजाहरा कर रही है। कल पुराने शहर में हमने रात 2-3 बजे तक इसी तरह अंजुमन का इस्तकबाल किया, कोल्ड ड्रिंक, पानी, खाना पीना, बिस्किट से उन लोगों को सैराब किया। उसी का मुजाहरा, उसी का प्रदर्शन आज कर रहे हैं। जिस तरह से हमने खिदमत आवाम कमेटी हर जाति धर्म को जोड़कर बनाई है, हम हर जाति धर्म के साथ हमेशा खड़े हैं। कोई भी त्योहार हो, किसी धर्म का त्योहार हो, ये कमेटी का मंच हमेशा सस्ता रहेगा, और इस कमेटी से हर इंसान को फैज मिलता रहेगा। जहाँ हमारी जरूरत होगी हम हमेशा तत्पर रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। खिदमत आवाम कमेटी की जानिब से मैं आप अवामी खिदमत कमेटी की तरफ से बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। और आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से लगातार हम लोग कल से सेवा करते चले आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, आप हमारे यहाँ पर आए और कवरेज करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं आप अच्छा काम कर हमारी
खिदमत आवाम कमेटी कल भी मौजूद थी और आज भी अंजुमन का सभी का इस्तेमाल कर रही है बहुत, और हम सभी अंजुमन का बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं माशाल्लाह। जिस तरीके से अंजुमन ने सजा के लाए, छोटे छोटे बच्चे पैगाम दे रहे हैं, खुशी का पैगाम दे रहे हैं। एक हमारे भाई अंजुमन के साथ में पेड़ बांट रहे हैं, पौधे बांट रहे हैं, जिससे एक बहुत अच्छा एक पैगाम जा रहा है कि हमें पेड़ों की बहुत जरूरत है, पेड़ों का बहुत महत्व है और हमें पेड़ लगाने चाहिए। इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ये खत्म करूंगा कि इंशाल्लाह अंजुमन आशिकाने प्याल है, ये अंजुमन की खूब चाहचान लगाई है, इस तरीके से बहुत अच्छे से इनका मदद करिए। जिस तरह से देखा जाए आगे भी हम जरूर चलेंगे जगह जगह जैसे बैग में रखो, अच्छा ही लग रहा है। इसको बैग में रखो। सलमान वाले को हो गया। आइए आगे। तो जाओ बताओ। देख सकते हैं बहुत बहुत मुबारकबाद वसी भाई। जिस तरह से शादाना वेलफेयर कौन सा अपना सोसाइटी है, शादाना दरगाह शादाना वली वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से भी यहाँ पर जो इंतजाम किया गया है था, क्या प्रोग्राम रखा, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? ये दरगाह शादाना वली वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जनाब अब्दुल वाजिद खान साहब ने कहा है, तो ये सम्मानित करा जा रहा है। जितने भी अंजुमन है उन सबको सम्मानित करा जा रहा है और हमारा शुरू भी है कि हाथों से सारी अंजुमनों को सम्मानित किया जा रहा है। मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि सरकार की आमद का दिन है, बड़े चैनल वापस के साथ बताए, किसी को किसी तरीके से कोई परेशानी कोई तकलीफ ना हो। ये शादाना वली वेलफेयर सोसाइटी पूरी सोसाइटी सब लोग यहाँ पर खड़ा हुए, तानी जमात साहब, मुकर्रम बेग, मुन्ना शाह बेग था और हमारे सरदार साहब लोग यहाँ हमारत कर रहे हैं। आज का खास दिन क्या कहेंगे? सबसे पहले ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेहाद अहले सुन्नत मिशन की जानिब से खानिकाए रज़विया नूरिया तहसीनिया की जानिब से मुबारकबाद देना चाहूँगा। तमाम आलम को ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। जिस तरह रब तबारक व तआला तमाम दुनिया का रब है, तमाम जहान का रब है, उसी तरीके से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। लिहाजा तमाम लोगों को ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये शादाना वेलफेयर सोसाइटी जो बड़े हमारे वली अल्लाह है, शादाना वली सरकार शादाना पे जिनका रोजा है, वहाँ की ये कमेटी है
ये जुलूस मोहम्मदी के अंजुमनों के सदर सेक्रेटरी की दस्तार कर रही है और उनको प्राइजेस देकर उनकी हौसला अफजाई कर रही है। शाहजादा वली वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और उनको शील्ड दी जा रही है। हमारे साथ अभी फैजान भाई हैं, आतिफ भाई यहाँ पर है। फैजान भाई क्या कहेंगे? मैं आपसे कल भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि मरहबा मरहबा मरहबा, जितनी तारीफ कर ली है उतना कम है। आप बच्चों की तैयारियां देखिए, उनके लिबास देखिए और उनकी मोहब्बतें देखिए कि वो कितने सुकून से और कितनी लिहाज में सड़कों पे चल रहे हैं। जितनी तारीफ कर ले उतना कम। बस मैं कहूँगा कि पहले सुन्नत को बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से अभी भी कई जगह पर डीजे चल रहा है, फुल आवाज में चल रहा है। हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा जुलूस होना चाहिए, जो आवाज शोरगुल से हमारे किसी को तकलीफ ना हो, वो चीज अभी भी बरकरार है। और हमने बहुत कोशिशें की इस बार में, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। लोगों को चाहिए कि जिस अजमत का ये प्रोग्राम है, जिस शान शौकत वाले का ये प्रोग्राम है, उसी अदब से जाया जाए। कुछ कमी आई है थोड़ी पहले, थोड़ी सी कमी है, लेकिन लोग अभी भी जो नया तबका जनरेशन, जो नई जनरेशन है, वो अपनी इज्जत का सवाल बना के डीजे लगा रहे हैं। हमने बहुत कोशिशें करी कि रोका जाए, लेकिन अब भी आ रहे हैं। कोशिशें होती रहना चाहिए और हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप देख रहे थे कि शाहजादा क्या कहेंगे आज की बात को? बहुत, मैं यही कहना चाहूंगा कि आलम इस्लाम को ईद उल मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और बरेली के अंदर अमन भाईचारे का पैगाम देना चाहूंगा कि लोग जो है भाईचारे का पैगाम देना चाहूंगा और लोग भाईचारे से रहे यहाँ पर। बस बाकी हम लोग पैगाम देना चाहेंगे। आइए सीधे आगे चलेंगे और आगे थोड़ा सा क्या है? हमारी बाइक ऐसा लग रहा है, कैसे लग रहा है बताइए? क्या देखते हैं आपको? 12वीं शरीफ का माहौल है और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अभी ये जुलूस देखने आया हूँ और जो बरेली पुलिस प्रशासन यहाँ पे जो यहाँ पे मौजूद है, एसपी ट्रैफिक भी है और पूरा प्रशासन लगा हुआ है और खुशी का माहौल है। हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी एकता बराबर है, प्रेम है, प्रेम से हम भी देखने आए हुए हैं। ऐसी बात है, सभी को बारात शरीफ की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। अच्छा भाई, क्या नाम क्या है भाई का? दिव्यांश तनेजा नाम है मेरा। दिव्यांश तनेजा जी है। खास बात ये, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बरेली गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। यहाँ पर जब भी प्रोग्राम होते हैं तो लोग, हर कसर के लोग एक दूसरे के लिए दर खोल देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं। दिव्यांश भाई ने इस बात का सबूत दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे बहुत सारे हिंदू भाई हमारे यहाँ पर देखने के लिए आए हुए होंगे और पुलिस का बहुत तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरह की व्यवस्थाएं दी हैं, वाकई काबिल तारीफ है। सभी मजहब के लोग हैं यहाँ पर, शिरकत कर रहे हैं यहाँ पर। तो यही सबसे बड़ी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बरेली में देखने को मिलती है, जो हम यहाँ पर देखते हैं।
ऐसे दिखाते रहो यार। ऐसी दिखाना। हेलो कोई देख रहे हैं जा रहा आप देख सकते हैं कि जुलूस मोहम्मद की कदीमी रास्तों से होते हुए नाम यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से सीधा आप देखें कि गुरमीत सिंह सुप्रिया आर्यन बैठी है। मैं सुप्रिया से बात करने की कोशिश करूंगा, खास तौर से तो अपने आप में एक पत्रकार भी है और एक पत्रकार रही है, सीनियर पत्रकार रही है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं से मेरी बात हो पाए। मैं क्या कहेंगे आप जुलूस मोहम्मद, एक आप खुद भी पत्रकार हैं और जुलूस मोहम्मद के दिन क्या कहेंगे आप? आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज हमारे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। आज के दिन हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे बरेली में अमन चैन बना रहे, सब आपस में ऐसी प्यार मोहब्बत से चलते रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। को अपने आप में पूर्व मेयर भी रही है और समाजवादी से टिकट की दावेदार भी है। अरन साहब हमारे साथ है। अरन साहब क्या कहेंगे आप जुलूस मोहम्मद को लेकर? सभी को बहुत बहुत, सभी हमारे इस्लाम धर्म के और मानने वाले, और आज 12 वफात के इस मुबारक मौके पर
ईद के इस मुबारक मौके पे मैं और सुप्रिया हेरन बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं सभी को, सभी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को, हम भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, नौजवान साथियों सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारा देश एक राष्ट्रहित में आगे बढ़े, एक होके मजबूती के साथ आगे बढ़े, इसी दुआ के साथ बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद। थैंक यू सर। अब आप देखेंगे सुप्रिया हेरन के खुद बात मेरे प्रवीण सिंह हेरन से हुई, हेरन सिंह की बात हम आपको बता दें, जुलूस मोहम्मदी अपने कदीमी रास्ते से होता हुआ सीधा तिराहे पहुंचेगा, यानी कि खलील तिराहे पे पहुंचेगा, खलील तिराहे से फिर राइट हैंड टर्न करेगा, उसके बाद वहाँ इस्लाम खास तौर से प्यारे मोडाल होता हुआ दरगाह आला हज़रत में जाके इसकी समाप्ति होगी। आगे एक बार आप बता दूं कि जुलूस से जितने भी अंजुमने हैं, अभी बहुत सी अंजुमने हैं जो पीछे चल रही है, रिजवान क्या कहेंगे आप? वाकई देखा जाए कि अंजुमन अपने आप में बहुत ही खूबसूरत अंजुमन है। हालांकि कहीं ना कहीं इस चीज की शिकायत मिल रही है कि जो लोग जो है डीजे लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम काफी तादाद में अंजुमन है। मैं समझता हूँ इस तरह से आपने मुझसे कहा था कि रात के 2 से 2:30 बज जाएंगे, क्योंकि अंजुमनों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर हम वहाँ से अगर कवर करते तो आखिर अंजुमन तक भी काफी रात हो जाते। और अब हम इस्लामिया गेट के सामने होकर, खालिद स्कूल के सामने होकर के आगे निकलेंगे, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कैंप लगाया हुआ है, जो अंजुमन है उनका इस्तेमाल करने के लिए आएंगे। वहाँ का मतलब भी आप देखेंगे। देखा गया पिछले साल से पिछले साल भी, यानी 4 साल 5 साल समथिंग हम लोगों को कवर करने में हो गया है। उसको देखते हुए तो हमारे पास मैसेज आते हैं, और वो मैसेज आज भी आ रहे हैं, अदर्स कंट्रियों से मैसेज आ रहे हैं, गल्फ कंट्री से मैसेज। मैं खुद ग्वालियर के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हूँ, और मैं बरेली का जुलूस मोहम्मदी देख पा रहा हूँ। इस पर क्या कहेंगे आप? वाकई अगर देखा जाए कि जब चैनल की शुरुआत हुई थी तब से हम और आप जुड़े, और एक बात यह है कि जुलूस मोहम्मदी की बात हो, यहाँ उसकी बात हो, जो भी हो, खातून से आला हजरत को उसकी बात करूंगा मैं, जो हम लोग कवर करते हैं। हालांकि अभी शराफत मियाँ की, सकलैन मियाँ की, जो भी मैक्सिमम हम लोग की कवरेज रहती है, तो लोग जुड़े हैं, लोगों को इंतजार रहता है। जश्न ईद मिलादुन नबी की बात की जाए, जब से बरेली दरपा हमने आज शुरू किया, हम यहाँ आए, तो एक अलग से जज्बा होता है। तो लोगों को इस बात का इंतजार रहता है कि बरेली दरपा पर लाइव जरूर देखेंगे हम। और जब लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं, उन्हें याद आती है तो अपनी बरेली की चीजों को देखकर वो एहसास करते हैं और दिल में सुकून भी पाते हैं। तो अक्सर मैसेज भी आते हैं, ऐसे मैसेज भी आते हैं कि आज दिखाएंगे, लाइव नहीं दिखाएंगे। तो हमारी कोशिश यही रहती है। लोग इंतजार करते हैं इसी बात का कि जुलूस मोहम्मदी बरेली दरबार दिखाएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने गल्फ कंट्री में नेशनलिटी दे रखी है, जो नेशनलिटी रखी है ना, वो इंडिया नहीं आ पा रहे हैं। और इसको देखते हुए बरेली के जुलूस मोहम्मदी को अपने चैनल करते हैं, लहराते नजर आ रहे हैं। ये आजमनगर के अंजुमन है, आजमनगर के अंजुमन है, आजम बराजान कुरैश आलमनगर। जब पहली बार हुजूर मिलत ने अंजुमन देखी थी, तभी से और कैसे अंजुमन है कि मैं उनके सदर है उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बरेली की जो जुलूस मोहम्मदी है वो आप तक पहुँच पाए। जो हमारे दर्शक हैं वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो अपने घर बैठकर जुलूस मोहम्मदी के दीदार कर पाए, जुलूस मोहम्मदी देख पाए। यही वजह है कि हमारी पूरी टीम जुलूस मोहम्मदी की, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब जुलूस मोहम्मदी का आगाज होता है और फिर उसकी खासतौर से काजा दरगाह पे जाके इसकी समाप्ति हो जाती है, उसके बाद खुद हर साल के ना उसी यानी कि सेकंड डे से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि जुलूस मोहम्मदी जो अगला जुलूस मोहम्मदी आगा उसमें कौन सी थीम लेकर आएंगे, बिल्कुल डिफरेंट थीम होना चाहिए। ये थीम इस बार हो गई तो अगली बार कौन सी थीम होना चाहिए, उसको देखते हुए हमारी टीम भी
अब जुलूस मोहम्मदी आगा तो उसमें हमें किस तरीके से कवर करना है, कहीं हमसे चूक तो नहीं हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं चूक हो गई हो, जैसे कि हमने नासिर भाई से बात करी थी। तो ये वली मियां, मैं खास तौर से दिखाना चाहूंगा, ये वली मियां हजूर के आका अंजुमन है और बगैर साउंड की अंजुमन है। इनके सदर हमारे साथ है। जनाब जानना चाहूंगा, आप बगैर साउंड के अंजुमन लेके आए और वली मियां हजूर के यहाँ से ये अंजुमन रवाना हुई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के जश्न में हम सबको हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। ये जश्न आज का नहीं, अज़ल से अबद तक इसी तरह रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे माँ बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके भी, आप अल्लाह के नबी हुए और आपके भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनको भी उनका नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। तो हक का पैगाम, इस्लाम का जो हक का पैगाम है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी तरह से 1,24,000 पैगंबर कमोबेश इस दुनिया में तशरीफ लाए और खातमुन नबीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हुए। शुरू से अव्वल से आखिर तक हर नबी ने इंसानियत का पैगाम पहुंचाया और यही वजह है कि अज़ल से अबद तक इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसका इस्लाम के अंदर इंसानियत, भाईचारगी और आपसी मसावत को बढ़ावा देता है। यही काम अल्लाह के वलियों ने किए, वो ख्वाजा साहब हो, दाता साहब हो, इसी सूरत से महबूब इलाही हो, गरज के तमाम बुजुर्गान दीन ने वही पैगाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का दिया, उसको आगे बढ़ाया। एक जमाना जब जहालत का था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला में आपको उस दौर में नुज़ूल फरमाया और आपको नबूवत से नवाजा और आपने जो लोगों को तलकीन की तो बुराइयों से बचे और अच्छाई की तरफ रग़बत उन्हें दी गई। पहले बच्चियों को जिंदा को दफन कर देते थे, उस जहालत को सबसे बड़ा जो परेशानी थी इंसानियत को, उसको किया। लिहाजा इंसानियत का पैगाम शुरू से चलता चला आ रहा है और यह क़यामत तक चलता रहेगा। इसके मानने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इसमें यकीन रखते हैं, उसमें इंसानियत को बढ़ावा मिलता है। यही वजह है तमाम खानसाएं दर्स जो देती हैं वो इंसानियत का दर्स देती हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं चाहता कि जिसमें आपसी मसावत में कोई फर्क पड़े। ये लोगों की अपनी सोच है, लेकिन जो अच्छा सोचेगा उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। लिहाजा बेहतर यही है कि इंसानियत का पैगाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस पर हम सब अमल करें और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। देखिए, ये जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ वली मियां हजूर के यहाँ से जो शख्स से खास तौर से आवाज करूँ वली मियां हजूर के दरगाह थी, वहाँ के जो मंत्री तो बाहर साउंड की आई थी। आगे आप देख रहे हैं कि बहुत से लोगों ने साउंड तो लगाए हैं, मगर कुछ इस पे अमल भी करते नजर आ रहे हैं और यही वजह है जो शरीयत में है उस शरीयत को अमल कर रहा है। अब आप देखिए नया है आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि एक बुलडोजर जो पहले ऐसा जो हमें मंदिर देखने को मिलता है, कभी ऐसा आपने इतनी बार कवर करा कभी ऐसा नहीं हुआ कि पहले ऐसा मंदिर है। तो यहाँ पे क्रेन खास करके कहा था बुलडोजर जो है उसमें लोग बैठे हुए हैं और
वहाँ से जुलूस मोहम्मदी के शामिल है, अंजुमन में शामिल है। ये नहीं पता कौन सी अंजुमन है, ये बात करूंगा तो पता चलेगा। आगे आगे की तरफ जाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आगे तक पहुंचूं, ताकि आप सबको आगे अंजुमन का नजारा करा पाऊँ। आगे आप देख पाएंगे तो साउंड को देखते हुए सब हो सकता है कि आवाज आप तक ना पहुंच पाए, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि साउंड के बाद आगे मैं आपको बताऊं। लोगों ने कैंप लगा रखे हैं, कैंप है। आप एक बच्चा देखे, छोटा बच्चा क्या कहेंगे आप मोहम्मदी को लेकर लगाया, क्या कैसा ये मरकज़ अहले सुन्नत वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से यहाँ इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने अंजुमन यहाँ से मानो, यहाँ से लगभग अभी 25-30 अंजुमन जा चुकी है, लगभग ज्यादा 50 के समथिंग जा चुकी है। बहुत से लोगों ने कैंप लगाए, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। खासतौर से हर साल भी कैंप नजर आ रहा है, और कोशिश मैं करूँगा बात करने की, ताकि मैं अगर प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, और आपने खुद देखा कि बरेली के एसपी साहब खुद कमाल संभाले हुए थे और खुद रोडों पे नजर आ रहे हैं, और खुद बात भी करी हमसे, भाई दर्पण से बात करी। उन्होंने ये भी बताया कि मैं यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पे निगाह रखा हुआ है कि ऐसा ना हो कि कहीं चूक हो जाए, कहीं किसी को परेशानी हो। क्या कहेंगे इस बात? वाकई अगर देखा जाए तो हम जिस वक्त स्टेज पर थे जहां से परचम कुशाई की इब्तिदा हुई थी, वहां सीओ साहब खुद बैठे हुए थे और पुलिस के एहलकार अपनी ड्यूटी को बाकायदा जिम्मेदारी से अदा कर रहे थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़े तो हमने आगे जब कुतुब खाना का जो चौराहा आता है वहां पर भी पुलिस के एहलकार वहां पर मौजूद थे। हम थोड़ा आगे बढ़े तो गाड़ी पर आए तो गाड़ी से आगे आकर जो ट्रैफिक खान साहब से जो आपकी बात हुई, हमारी बात हुई बरेली दफ्तर की, तो उन्होंने वाकई एक अपनी जिम्मेदारियों को बताते हुए बात को कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है पुलिस की बहुत बेहतरीन है। और ये बात है कि पुलिस के आला अधिकारी की जो भी आला अधिकारी हैं उनकी बात की जाए, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते आ रहे हैं। जहाँ तक अजमल साहब की बात करूंगा, काबिल तारीफ उनका काम है, और चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो तो वो भी बहुत अच्छी नजर आती है, लोगों को समझाइश की बात हो वो भी बहुत अच्छी नजर आती है। तो हमने एक बार कवर भी किया था डमरू चौराहे पर, तो वो लोगों को समझते हैं,
किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम हो, चाहे वो कावड़ का कार्यक्रम रहा हो, चाहे उसका कार्यक्रम रहा हो, तो आला अधिकारियों का बड़ा बेहतरीन जो है रोल रहता है और उसी तरह की ट्रेनिंग और उनको इंस्ट्रक्शन दी जाते हैं पुलिस एहलकार को भी या नीचे के अधिकारियों को। तो वाकई बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं और जिसको खुद और लोग भी थे, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है बरेली, तो यहाँ पर जो है सभी मजहब के लोग यहाँ पर इस जुलूस को देख रहे होंगे। तो हमारी एक हिंदू भाई से बात हुई तो बड़ा उन्होंने तारीफ की और ऐसे बहुत सारे भाई खड़े हुए थे। देखिए ये सबसे बड़ी खास बात है कि ये खास बात तो सबसे बड़ी है कि यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, उसकी तारीफ आला अधिकारियों की तारीफ सभी लोग कर रहे हैं, आम आवाम भी कर रही है। और यहाँ पर सालू कैसे आप जी कैसे हैं? बढ़िया क्या कहेंगे आपके साथ मौके पर? अरे भाई खास बात है भाई, आज बड़ा खुशी का दिन है, रसूल की आमद है और इसके लिए सबकी मुबारकबाद और आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। रजा एक्शन कमेटी की जानिब से जो है हर साल की तरह इस साल भी जो भी अंजुमन आ रही है उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। हाफिज इमरान साहब हैं, हनीफ भाई हैं और भी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान भाई की मोहब्बत है, ये हनीफ भाई की मोहब्बत, बाकी सब लोगों की मोहब्बत है। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हजरत अदनान रजा मियाँ की जानिब से जो है आप लोगों ने परिंदे छोड़े थे, अभी हमने वीडियो डाला, बहुत अच्छा लगा वो वीडियो। और जिस तरह से हर साल हम कवर करते आते हैं और उसके बाद आपकी एक जिम्मेदारी होती है सब लोगों की मियाँ हुजूर की, उससे कि आप लोग यहाँ पहुँचे और जो लोग आते हैं, जो अंजुमन आती हैं, उनका इस्तकबाल फूलों से किया जाए, इस तरह से जैसे आपने मुझे साफा बांधा उस मोहब्बत से किया जाए। आज के इस खास मौके पर आप क्या कहेंगे और किस तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है, एहसान अजीम है कि रब ने हमें जो है ये दिन दिखाया है। आज हमारा ये कैंप हर साल की तरह इस साल भी नबी आला हजरत हुजूर अदनान मियाँ साहब क़िबला की जानिब से जो है जश्न ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस निकलता है शहर बरेली शरीफ का, जो एक तारीखी जुलूस है जिसको माना जाता है। आज हर इंसान के चेहरे खिले हुए हैं और क्यों ना खिले कि आज हमारे आका की आमद का दिन है। उस आका की आमद का दिन है कि जिसके वसीले हमें औलाद मिली है, जिसके सदके औलाद मिली है। अल्लाह का शुक्र है हम आपके सामने हैं, ये भी हुजूर का सदका है। तो मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को, तमाम हिंदुस्तान के वासियों को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमें ये खुशी होती है कि हम कैंप लगाकर हुजूर के जो दीवाने हैं, हुजूर के जो आशिक हैं, वो जुलूस लेकर निकलते हैं, हमें उनका जो है इस्तकबाल करने का मौका फराहम होता है। तो बड़ा रब का शुक्र है कि हम हर साल ये करते रहे। हनीफ भाई, जिस तरह से हर साल हम देखते हैं, आज भी आप इसी तरह से जोश खरोश के साथ है, मियाँ हुजूर की तरफ से क्या पैगाम है और आप लोग किस तरह से खिदमत दे रहे हैं? मैं पहले आलम इस्लाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो लोग इस जुलूस में आए हैं, बड़ा सुकूनों से अपना जुलूस में शामिल हुए हैं, मैं उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बाकी हमारा सहयोग यही रहता है कि कहीं किसी को किसी बात की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, बस हमारा यही संदेश रहता है, हजरत का भी यही संदेश है। अदनान मियाँ साहब का जो पैगाम है वो पैगाम यही है, आप कौम के हमदर्द हैं। जैसा कि रात मैंने देखा कि हजरत ने तकरीबन 1 बजे तक सैलानी पर मौजूद रहे हजरत पुराने शहर के जुलूस में। फिर जो है 1 बजे के बाद हजरत जो है बदायूं शरीफ एक मिलाद के जलसे में गए, वहां से तुरंत वापस आते हैं, फजर की नमाज अदा की है। घर पे आने के बाद हजरत सुबह बगैर सोए आराम नहीं किया है। फिर हजरत फरीदपुर जो आपकी सरपरस्ती में जुलूस निकलता है, फिर आप फरीदपुर गए, फरीदपुर से जब वापस आते हैं 11:30 बजे, कुछ देर अब फिर आराम करते हैं घंटे के बाद, फिर आप उमरिया की सरजमी पे जाते हैं जो थाना कैंट का लगता है और जिसको नकटिया कहते हैं, वहां के जुलूस की सरपरस्ती की है। अब कुछ देर के बाद में अपने शहर के जुलूस में हजरत शामिल होने वाले हैं, कैंप में आने वाले हैं। बस हजरत का ये पैगाम है कि गरीबों की मदद करें, छोटों पे शफकत का हाथ रखें और याद रखें अपने साथ साथ उनको भी, नौजवानों को साथ में लेकर चले जो अमन का पैगाम देते आए हैं और हम देते रहेंगे। वाकई जो पैगाम है हजरत अदनान मियाँ साहब का कहा, और आज दिन भर में उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए और अभी थोड़ी ही देर में हालांकि वो तशरीफ लेकर आने वाले हैं और क्योंकि उन्हीं की सरपरस्ती में
सब लोग एक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं, हाफिज इमरान साहब हैं और हनीफ भाई हैं और भी सब लोग हैं, वो जी सैयद मुशर्रफ अली साहब हैं, इन सब के जो है कोशिशें होती हैं कि जिस तरह से अदनान मियां हुजूर जो डायरेक्शन देते हैं उसके हिसाब से जो काम होते हैं वो किए जाते हैं। और बहरहाल इस वक्त यहाँ पर रजा एक्शन कमेटी की जानिब से यहाँ पर जो है फूलों की बौछार कर और इस तरह से साफा बांध कर मोहब्बत के साथ जो है जुलूस का इस्तकबाल किया जाता है। सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। थोड़ा सा हम एक बार जुलूस जो आ रहे हैं उनकी तरफ हम रवानगी करेंगे और उधर देखेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे आज के साथ मौके पर? आप जितनी लोगों से साइड से हो रहे हैं, हजरत की तस्वीर कर रहे हैं, आप लोग बड़े बड़े आराम से साइड से हो रहा है। पहले आलम इस्लाम को मुबारकबाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। और इस मौके पर मैं यही कहना चाहूंगा, जिस अमन खुलूस का मौका हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उसी पैगाम को हम लोग आगे बढ़ावा दे रहे हैं और आगे भी देते हैं। मुल्क हिंदुस्तान ही हमारा मुल्क है, इसमें बड़ा शांति भाईचारे का पैगाम देना है, एक साथ रहना है, क्योंकि मेरे आप इस्लाम जो हमेशा एक बात सिखाता है, आपस में रहना है, सब लोगों को शांतिपूर्वक रहना है। पैगाम ये मेरा है, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा। जो है इस वक्त अभी जो है ईद मिलादुन्नबी जो है 1500 ईद मिलादुन्नबी हम मना रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी का मंजर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आगे से दरगाह राहे आला हज़रत के लिए रास्ता जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं गुलेश साहब से कहूँगा, गुलेश साहब अच्छा यहाँ गुलेश साहब देख रहे हैं, मैं यही कह रहा था, बड़ा खुला माहौल दिखा है लोगों की। इसी तरह से मैं सकता हूँ और जैसे जैसे रात गहराएगी लोग इलाकाई लोग इस तरह से सड़कों पर खड़े होकर देखिए 200 खरोश के साथ लोग यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए छोटी सी बच्ची है, कहा जाए कि बच्चे इस टाइम सोने का वक्त होता है, मगर सरकार की आमद है और सरकार की आमद की खुशी में बच्चों की आंखों से नींद तो गायब है, मगर सिर्फ आंखों में एक ही चीज नजर आ रही है, सरकार की आमद मरहबा। और सरकार की आमद मरहबा एक बच्चा है कुर्बान, वो पूरा जो अल्फाज है तो अमून आप नारे में देखते हैं कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर, बहुत से ऐसे नारे हैं तो सरकार की शान में बुलंद लोग करते नजर आ रहा है रिजवान। बाकी जो मैं फिर एक बार वो बता दूं कि अभी कुछ ही देर में अदनान मियां अपने कैंप पे तशरीफ लाने वाले हैं। कोशिश हम ये करेंगे कि उनसे भी बात हो पाए। बात उनसे नहीं होगी, वो कैमरे के सामने नहीं बात करते हैं। बहरहाल क्योंकि हम लोग अभी राहे आला हज़रत पर से थोड़ा वापस इसलिए आए हैं कि अभी कोई जुलूस भी वहाँ नहीं पहुँचा है, तो हम भी चाहते हैं थोड़ा वहाँ जुलूस पेशे कुछ तो प्रोग्राम का फिर इख्तिताम भी किया जाए। एक बार जरूर वापस चलेंगे। और जो जुलूस की बात करूँ, तिराहा अभी हम लोग क्रॉस किया है, यानी कि जो खालिद क्रॉस किया है, हम वहीं पर ही उसी का अपने जो लाइव हमारा जा रहा है, जो हमारे दर्शक है वो देख पा रहे हैं, मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि वहाँ पर इसकी हम समाप्ति करेंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला कि आगे भी अगर सरकार के खतके में अल्लाह ने जिंदगी बख्शी तो अल्हम्दुलिल्लाह अगली साल भी इस साल की तरह अगली साल भी आपको जुलूस मोहम्मदी हमारे चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में नजर आएगा रिजवान। बिल्कुल वाकई देखा जाए जुलूस हम अगर उधर से देखेंगे जुलूस की गाड़ियां हैं, हालांकि जो हम जिक्र कर रहे थे डीजे की बात कर रहे थे, तो अभी डीजे तो नजर आ रहे हैं, उस जगह पर डीजे नहीं थे, लेकिन कोशिशें ये हो रही हैं अंजुमन की तरफ से कि ये डीजे बंद हो जाए। हालांकि इससे डिस्टर्बेंस अगर देखा जाए तो हमको भी होता है, एक तरह से इस्लामिक तरीके से भी गलत है। दूसरी तरह से अगर कवरेज की बात की जाए तो लोग अपनी बात करना चाहते हैं, लेकिन डीजे को इस तरह से बजाया जा रहा है कि हमें कान बंद करने पड़ते हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों को सीखने की समझने की जरूरत है कि बेवजह मना नहीं किया जा रहा है। इसमें भी कहीं ना कहीं आपका जोश खरोश तो है, लेकिन इतना जोश खरोश ऐसा मत दिखाइए कि लोगों को परेशानी हो। तो ऐसे लोगों के लिए किस तरह का पैगाम होना चाहिए, कैसे लोग थोड़ा सा रिजवान खास तौर से मैं बता दूं आपको कि सरकार ने पैगाम दिया है कि आप किसी को तकलीफ ना दें। आपके ऊपर एक औरत कूड़ा डाला करती थी, और अब जब सरकार के ऊपर कूड़ा डाल दिया, एक कूड़ा नहीं डाला, तो सरकार उसकी खुद तबीयत पूछने पहुंचे और पूछा जाना, तो वो औरत अपने आप में कायल हो गई। तो सरकार की तो ये अदा थी, तो सरकार के अदाओं पे चलो।
ये साउंड लेकर मत आओ, अपने सुराइये लेकर आओ, नाते पाक पढ़ो, कलाम पढ़ो, नारे लगाओ जैसे पहले लगते थे। जैसे अभी मैं पहले भी बताया था कि जो पहले जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता था तो अरबियन ड्रेस लोग पहनते थे और घोड़ों पर चलते थे, ऊँट आया करते थे, उस पर लोग बैठ के चलते थे और खास तौर से बैनर हुआ करता था। उसके साथ साथ जब लोग बैनर लेकर चलते थे, आगे अंजुमन के नाम हो गए तो आज भी है, मगर उसका तरीका बदल दिया गया है। लोग आज बड़े बड़े वाहन लेकर आ रहे हैं, वाहनों पर चढ़ के चल रहा है, साउंड बज रहा है, जबकि शरीयत में ये मना है। जैसे कि आलिम लोग बता रहे हैं, मैं तो खुद गुनाहगार बदकार सियाकार हूँ, मैं आलिम की बात दोहरा रहा हूँ, मैं इसका भी नहीं कि मैं बता पाऊँ। रिजवान मैं कहूँगा थोड़ा सा कवर करें, 1 मिनट के लिए सुना दें लोगों से। बिल्कुल, मैं आप देख सकते हैं जिस तरीके से अभी मैं बता रहा था, वैसे ही साउंड यहाँ पर लोग लेकर आ रहा है। दरगाह से ये ऐलान हुआ है कि लोग साउंड लेकर आ रहे हैं, मतलब बहुत सी ऐसे अंजुमने हैं। जैसे कि अभी मेरी वली मियां की दरगाह जो अंजुमन आई थी वो बगैर साउंड के अंजुमन आई, और बहुत सी ऐसे आजमनगर के अंजुमन आई जो बगैर साउंड के अंजुमन आई, और इसी की वजह जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कम डीजे देखने को मिले हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे भी ऐसा ही लगता है कि लोग इस पर अमल करेंगे और आगे अल्लाह ने चाहा तो साउंड तो जो डीजे नजर नहीं आएगा और लोग सुराइये लेकर और अपने पूरे पूरे काफिले लेकर चलेंगे, नारों के साथ बुलंद नारे करेंगे और नाते पाक पढ़ेंगे, कलाम की खासतौर से मनकबत पढ़ेंगे, कलाम पढ़ेंगे। दूसरे देखिए वही मुझे ऐसा लग रहा है, इसको देखते हुए जो अपील हो रही है तो इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि अल्लाह ताला इनको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हमको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और अगला इंशाअल्लाह अगले साल कुछ साउंड और हो सकता है जो दिख रहा है वो भी ना है इस बार। बिल्कुल, अगर हम देखा जाए कि अभी हमने कुछ अंजुमन को कवर किया, जैसे वली मियां की दरगाह की जो अंजुमन थी उनसे आपने बात की थी, इससे पहले हम जो थे पहलवान शाह साहब की ज़ियारत पर एक अंजुमन आई थी जो आगे ये आजमनगर है, उन्होंने खुद कहा हमको बुलाकर देखिए हमारी अंजुमन ऐसी है जिसमें कि हमने कोई डीजे नहीं लिया है। मैंने सवाल भी किया था उनसे कि कितनी पुरानी अंजुमन है, उन्होंने कहा हमारी पहली अंजुमन है। मैं समझता हूँ ज्यादा वक्त नहीं मिला, वो अंजुमन से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, लेकिन उनको हिदायत दी पाक परवरदिगार ने, तो उन्होंने अपनी एक अंजुमन में समझता हूँ जहाँ तक बनाई या नहीं भी बनाई तो उनको हिदायत शुरू से नहीं तो हमको जो है कोई डीजे लेकर नहीं चलना चाहिए, सिस्टम लेकर नहीं चलना चाहिए। तब अल्लाह जिसको हिदायत दे दी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बस हम दुआ यही करते हैं कि अल्लाह इनके दिमागों में इस तरह की फिदा डीजे लेकर चलना, डीजे गाना बंद कर दें। और बिल्कुल सुखा लग रहा है मुझे, अदनान मियां आ गए हैं और अदनान मियां खुद मिंबर पे तशरीफ फरमा है, ऐसा लग रहा है क्योंकि कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं और नजर तो ऐसा आ रहा है अदनान मियां खुद वहाँ मिंबर पे तशरीफ फरमा है। हम देख रहे हैं इसके बाद मेरी बात को अगर देखा जाए रजा एक्शन कमेटी की जानिब से जो यहाँ पर कैंप लगाया गया है उसमें रजा एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर लोगों का हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वो यहाँ पर है बात दे रहे हैं वो हम देख सकते हैं। इससे पहले हमने मौलाना हाफिज साहब से बात की थी और भी लोगों से बात की थी, तो उन्होंने यही कहा कि हमको पैगाम, देखिए पैगाम यही दिया कि मोहब्बत के साथ रहें और खिदमत करें, प्यारे नबी के उसूलों को उन्होंने जो हमारे इस्लामिक तरीके से जो हमारे लिए उसूल हैं उन पर लोगों की मदद करें, यही सबसे बड़ी खास बात है। यहाँ आप हालांकि अभी हम आए थे अपने हाफिज जी से बात की थी, हाफिज इमरान साहब से, बहुत कुछ जानकारी दी कि आज पूरा दिन उनका बहुत बिजी शेड्यूल है। उन्होंने फरीदपुर गए, उसके साथ शायद इधर कैंट थाना क्षेत्र में भी कई प्रोग्राम थे, जुलूस थे, तो ये है कि बड़े सीनियर रहते हैं, लोगों की बड़ी जरूरत के काम भी आते। रजा एक्शन कमेटी हमेशा चाउंस की बात हो या आम आवाम की मदद की बात हो, बहुत बेहतर इनका जो है इनकी कमेटी काम करती है। क्या बिल्कुल इस बात देखिए कमेटी काम करती है। फिर अदनान मियां की मैं बात करूँ, अदनान मियां खुद किरदार एक बड़ा अच्छा, मैंने जैसे कि बताया ना जो सरकार की जो सरकार ने फरमाया कि जैसे मैं करूं वैसा करो, साहबियों ने बताया कि सरकार ने ऐसा करा तो उसी को फॉलो करते नजर आ रहे हैं, लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं और होना भी ऐसी चाहिए।
कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। जैसे मैंने अभी फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, तकलीफ ना पहुंचे और हमेशा अखलाक से और मोहब्बत से बात करें। बाकी और एक बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि नई पीढ़ी, नए बच्चे भी मतलब उसी तरह से वो उस सांचे में ढाला जा रहा है। उनके साथ साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो ये है कि एक तरबियत दी जा रही है यहाँ से, कि अल्लाह की तरफ से भी उसको बहुत हासिल होती है। जो तरबियत बच्चों को यही से, अभी बच्चों को तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्गान में बड़े जो उनके बच्चों में भी बहुत जज्बा नजर आ रहा है। देखो, इस बात देखिए, बच्चों के मैं बात करूं तो खास तौर से बच्चे एक मोम की तरह होते हैं। अगर जिस साँचे में आप डालेंगे वो उसी साँचे में ढल जाएंगे। तो इनको वही तरबियत दी जा रही है, उसी साँचे में डाला जा रहा है। शरीयत बताई जा रही है, शरीयत के जो तरीके हैं वो बताया जा रहा है, उनको चलना सिखाया जा रहा है। तो इसको देखते हुए जब ये अपनी बालिग होंगे, यानी कि अपनी उम्र में आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला लगता ऐसे है कि ये शरीयत बदलते नजर आएंगे। रिजवान बिल्कुल वाकई है, क्योंकि ये राह आला हज़रत बनाए थोड़ी ही देर के बाद राह आला हज़रत है, यहाँ से जुलूस जो है ये राह आला हज़रत है, यहाँ से आगे जुलूस जो है लोगों को लेकर जाते हैं। डीजे वगैरह की गाड़ी, बड़ी गाड़ी नहीं जाती है, और वहाँ दरगाह पर सलाम पेश करने के बाद वहाँ से इनका इख्तिताम हो जाता है जुलूस का। और जिस तरह से भी गुलेश हमारी बात हो रही थी, दोनों ने भी ये कहा था, तो जिस तरह से हमने कहा था कि जो जुलूस है वो लगातार आ रहे हैं, उसके आने का सिलसिला इस तरह से जारी है। तो ये देर रात तक इस तरह से जो है ये जुलूस आता रहेगा। और जितने आप देखिए बहुत सारे जुलूस झंडा लेकर जो है जा रहे हैं लोग, वहाँ जाएंगे, सलाम पेश करेंगे, दुआ करेंगे दरगाह पर, और उसके बाद मैं समझता हूँ ये वापस हो जाएंगे। और ये सिलसिला 2-2.5 बजे तक आपने कहा था चलेगा। बिल्कुल, इस बात देखिए, जिस तरीके से ये लोग खासतौर से दरगाह पहुंचेंगे, दरगाह पहुंच के अब देखिए शाही इमाम साहब है, शाही इमाम है हज़रत, आज के खास मौके पर आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जश्न ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद आलम इस्लाम के तमाम सुन्नी से अकीदा मुसलमानों को पेश करता हूँ। और ये 1501 साल जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर पूरी दुनिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा से वाबस्ता होने की दावत भी दे रहा हूँ, और साथ ही साथ अपने कौम के नौजवानों को ये हिदायत भी कर रहा हूँ कि जो जुलूस इस साल नजर आ रहा है, जो डीजे नजर आ रहे हैं, जो ये धमाके नजर आ रहे हैं, इसकी कहीं से कहीं तक इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है, ये मोहब्बत नहीं है। नजर में ये बात कही कि आप जो ये डीजे आ रहे हैं उस पर जो है लगाम कसनी चाहिए। अब देखिए, आपको बता दें कि फिर इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, अंजुमनों में इस्तेमाल हो रहा है, और साथ में फिर वही तकरीर अदब से चले, अदब का ख्याल रखे। ये सरकार की आमद है, सरकार की आज तमामी हज़रात को नबी आला हज़रत की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। बस अपना ख्याल रखें, हाथ पैर को न देखें कि हुजूर का सबका है, और हुजूर का मीलाद मना रहे हैं तो अदब जरूरी है, और अदब के साथ चलते रहे, अदब के साथ रहे, अदब के साथ चलते रहे। आप तमामी हज़रात माशाअल्लाह बड़े अदब के साथ में ये माह इलाके और ये पैगाम दे रहे हैं कि आप देखिए हर जगह नबी की आमद और कहा जाए कि इस्तकबाल हर कोने पे होता नजर आ रहा है। यही वजह है हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है, और इंसान के चेहरों पे खुशियां नजर आ रही हैं, आपस में चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। इतना लंबा कहा जाए कि पूरा राउंड लेकर आ रहे हैं, वहाँ पीठ से उसके बाद भी चेहरे पे ताकत नहीं,
अंजुमन नजर आ रही है और यही आमद की है। आप देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, आजम नगर वाले हैं, अभी मेरी बात भी हुई इससे बगैर साउंड की अंजुमन लेकर आए हैं। आज पहली बार ये अंजुमन लेकर चले हैं। एक छोटी बच्ची थी, एक छोटा बच्चा आपको दिख रहा है, वो खुद अपनी गाड़ी से अंजुमन में शामिल हुआ है कि सरकार की आमद है, मैं भी बच्चे को लेकर आए। बता रहे हैं जैसे कि अभी मैंने बताया कि छोटे बच्चे होते हैं बोम की तरह, उनको साँचों में डाला जाता है। जिस साँचे में डालते हैं उसी साँचों को जो तैयार होते हैं उसी साँचे में नजर आते हैं। वैसे छोटे बच्चों को उनके पास लेकर आए। बता रहे हैं कि सरकार की आमद है और सरकार की आमद को आज बताया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये खुद जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ लोग उसका पालन भी करते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लोग अंजुमन के अंदर जहाँ डीजे थे वो डीजे भी बाजी गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ दरगाह अगली बार डीजे ना होकर और खाली साउंड नजर आएंगे, यानी सुराइये नजर आएंगी। यही वजह है। आप देखें कि यहाँ खुद अंजुमन वो और अंजुमन भी पीछे हैं, वो भी आ रही हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको जितने अंजुमन है वो दिखा पाए। तो बहुत से ऐसे अंजुमने हैं जो हमसे आगे भी हैं और पीछे भी हैं, तो हमारी कोशिश यह है कि जो हमारे दर्शक है वो कम से कम हमारे चैनल के माध्यम से देख पाए। और इसीलिए फिर उसी जगह पहुंच रहे हैं जो तिराहा है, फलीम तिराहा है, वहाँ से इस्लामिया रोड से खास तौर पर कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो और अंजुमन है वहाँ हम पहुंचे और आपको वो अंजुमने दिखा पाए, क्योंकि हमारे सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ है। हमारी पूरी टीम इसको कवर करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी अंजुमन को खासतौर जुलूस मोहम्मदी बिल्कुल होता है, उससे पहले एक दिन 11 तारीख को भी कवर होता है, 11 के बाद 12 अप्रैल वाले दिन भी जो कवर होता है। उसके बाद वैसे मैंने बताया था कि प्रशासन की बात करूँ तो प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। खास तौर से हर पॉइंट पे प्रशासन नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रशासन है, खास तौर से मैं चौकी इंचार्ज की बात करूँ, चौकी इंचार्ज भी खुद यहाँ मुस्तैद नजर आ रहा है। अगर आला अधिकारी यहाँ मौजूद है तो उसके साथ साथ चौकी के भी प्रभारी यहाँ पर नजर आ रहा है, अपने अपने पॉइंट संभाले हैं और ये इस पे नजर रखे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई चूक हो जाए और कहीं लोगों को परेशानी पैदा हो जाए तो कोई परेशान ना हो। इसलिए प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। यहाँ बरेली के बिहारी में चौकी इंचार्ज है शुभम, वो खुद यहाँ मुस्तैद नजर आ रहा है। उनके साथ के जो उनके जवान हैं, उनके सिपाही हैं, उनके दीवार हैं, वो भी अपना अपना पॉइंट संभाले नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कैमरे की निगाह से कि जहाँ निगाह डाल रहा है वहाँ प्रशासन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही वजह है बरेली की कि बरेली के अंदर प्रशासन हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है और हमेशा सुकून अमन की बात करता नजर आता है। इस बात क्या कहेंगे आप? जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो इस चौराहे पर जिस जगह खड़े हुए हैं, मैं कहूँगा एक बार जरूर हमारे सहयोगी से एक चौराहे को दिखाएं
ये वो जगह है जो मैं समझता हूँ बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे जुलूस निकलते हैं। यहाँ का बड़ा जो है बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, बैरिकेड लगे होते हैं, बहुत कुछ होता है। क्योंकि अभी हम दरगाह आला हजरत का उर्स था, यहीं पर ही आपने देखा जो आगे का जो रास्ता जिसको कहा जाए कि आला हजरत का उर्स जो होता है इस्लामिया ग्राउंड में होता है। इस जगह पर हम देखते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहती है, पुलिस के एहलकारान अभी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि क्योंकि यहाँ से गाड़ियां निकल रही है तो वरना यहाँ बैरिकेडिंग होती है और बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। एक बात और है, ये जुलूस की बात नहीं है, मैं इस चौराहे को ये कहूंगा, हमेशा मैं देखता हूँ यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। जो यहाँ पर क्योंकि चौकी भी बिल्कुल पास में है और ट्रैफिक पुलिस या चौकी के एहलकार जो भी होते हैं देखते हैं। तो व्यवस्थाएं की बात की जाए तो अभी भी जगह जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर एहलकार नहीं है, लोगों को समझाई दे रहे हैं। बात ये आप देख रहे हैं कि लोगों को समझाई दे रहे हैं, तुम्हें जगह आगे से कर लीजिए, बड़े सम्मान के साथ लोगों को बोला जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। और ये जो आला अधिकारियों की तरफ से डायरेक्शन होगा है कि सबका सम्मान होना चाहिए और जो है किसी तरह का किसी को पुलिस एक मित्रता के तौर पर मित्र के तौर पर समझे। तो वो जब बड़े प्रोग्राम होते हैं, कहीं होता है जहाँ पर पुलिस का व्यवहार हमेशा अच्छा ही होता है, कभी कभी कुछ इस तरह की तस्वीरें आती है, कभी हो जाता है, लेकिन वाकई अगर बरेली पुलिस की बात की जाए तो तस्वीर बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। बहुत एक मित्रता के तौर पर वो लोग सबको डील करते हैं, ये सबसे बड़ी बात नजर आती है। ये आला अधिकारियों का कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी है और ये ट्रेनिंग भी होती है। जहाँ तक किसान देखिए, मैंने एक बहुत बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि देखिए जब आला अधिकारी की बात करें तो चाहे वो दरगाह की बात हो, यानी कि उर्स की बात कर रहा हूँ मैं, दरगाह आला की उर्स की बात हो, शराफत मियां उर्स की बात हो, सकलैन मियां की उर्स की बात हो, शाहजान वली साहब की उर्स की बात हो, बशीर मियां उर्स की बात हो, या फिर तहसीन मियां की उर्स की बात हो, दूल्हे मियां साहब की उर्स की बात हो, हर जगह मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक उर्स के बाद हर उर्स की बात कर रहा हूँ। तो प्रशासन हमेशा कहा जाए एकदम पॉइंट पे नजर आता है। जैसे कि अभी मेरी बात हुई, अकमल साहब से बात हुई, खुद एसपी ट्रैफिक है अकमल साहब, वो खुद रोड पे नजर आ रहा है और उनके जवान भी खुद रोड पे नजर आ रहे हैं। अगर मैं सिविल पुलिस की बात करूं, उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। यही वजह है कि बरेली के अंदर अगर प्रशासन की बात करी जाए तो हमेशा एक मित्रता के खास तौर से मित्र बन के बात करते हैं और ऐसा ना हो किसी को तकलीफ पहुंच जाए। यही वजह है कि बरेली के आला अधिकारी भी बहुत अच्छे से जो आते हैं सुनवाई लेकर पहुंचते, अपनी कोई परेशानी लेकर पहुंचते, उनको बड़े प्यार से सुनते और उनके परेशानी को हल करते हैं। रिजवान, क्या कहेंगे आप? एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरह से चाहे वो उर्स की, आपने बहुत सारे उर्स की बात की या ये जश्न ईद मिलादुन नबी की बात की, मैं देखता हूँ कि क्योंकि अलग अलग यहाँ दरगाहों का शहर है बरेली, तो ऐसी दरगाह का शहर भी है, नात रखरी भी है, बिल्कुल। तो एक बात यह है कि जब भी किसी भी दरगाह से कोई प्रोग्राम होना चाहता है, कोई उर्स होना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं एक बात कि जो है जो कमेटियां हैं दरगाह के जो जिम्मेदारान हैं, उनके साथ आला अधिकारियों की मीटिंग होती है। आपने देखा ही होगा, जब जो है किसी भी उर्स को होता है मीटिंग होती है, सभी विभाग के लोग होते हैं और जो मित्रता की बात की जाए उनका व्यवहार तो जो रहता ही है, पुलिस की बात तो जो कर रहे हैं, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी विभाग होते हैं, चाहे नगर निगम की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सबके साथ मिलकर एक समन्वय बनता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अभी ये उर्स हुआ, अभी आला हजरत का उर्स हुआ, उर्स के होने के बाद उर्स आला हजरत में भी अलग अलग कमेटियां, उनके साथ भी मीटिंग की जाती है। तो एक बात यह है कि मीटिंग करके कोशिशें यही होती है आला अधिकारियों की कि आपकी जो जरूरत है, आपकी जो चीजें हैं, वो आप जो डिमांड कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश करें। नगर निगम के थ्रू पानी का हो, सफाई की हो, लाइट की व्यवस्था हो, पूरी हो भी जाती है, हो भी जाती है, कुछ कमियां रह जाती हैं, लोग शिकायत भी करते हैं, लेकिन 100% कोई काम ऐसा नहीं है हो जाए। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये सब के साथ सब मिलकर के करते हैं। और आला अधिकारियों की बात की जाए, कभी भी कल अगर कोई प्रोग्राम होने वाला हो, फिर मीटिंग होगी, वो मीटिंग करेंगे, आश्वासन देंगे, हम इस तरह से करेंगे, और उसमें वो लगते भी हैं। ऐसा नहीं है कि अपने अहलकारों पे छोड़ दें, अपने जो है कर्मचारियों पे छोड़ दें। यह भी अकमल साहब यहाँ पर थे, हमने सीओ साहब को वहाँ पर देखा, एसपी साहब भी यहाँ पर, एसएसपी साहब भी हो सकता है, एसपी साहब भी मूवमेंट पे थे, बिल्कुल, एसपी सिटी साहब भी मूवमेंट पे थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे। तो ये चीज नहीं है कि हमने जो है ये जिम्मेदारी दे दी, लेकिन उनका मूवमेंट भी रहता है। और उनका मूवमेंट होने का मतलब है कि सब व्यवस्थाएं होती तो अच्छी हैं, लेकिन उनके होने से अलर्टनेस होती है कि अलर्ट हैं सब लोग, अधिकारी आ रहे हैं। तो एक
बड़ा अच्छा माहौल होता है, चाहे किसी भी कावड़ की बात करें या हम किसी भी उर्स की बात करें या आज के जश्न। मतलब रिजवान, मतलब कहा जाए कि जब एक मुखिया खुद एक कमान संभाल के अपने आप खड़ा है तो जाहिर सी बात है उसके जो बच्चे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते नजर आते हैं। रिजवान, बिल्कुल वाकई ये बात तो है, जाहिर सी बात है। अगर आपका कैप्टन आपके साथ अगर हो, आप सोचिए अगर कैप्टन आपकी जिम्मेदारी दे दे और कैप्टन वहां पर ना हो तो काम में ढीलापन आ जाता है। हम चाहे किसी भी दफ्तर की बात करते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी ऑफिस हो, सरकारी कार्यालय हो, कैप्टन जब अपने आप में बिल्कुल खड़ा होगा अलर्ट होकर के और कर्मचारियों को ये मालूम होगा कि कैप्टन की नजर हम पर है, तो सिर्फ उस नजर की जरूरत होती है। जहाँ जरूरत होती है डायरेक्शन की जरूरत होती है, बाकी नीचे के एहलकार नीचे के कर्मचारी काम करते हैं। तो जब कैप्टन ही हमारे इतने अच्छे हैं कि जब जब जो भी प्रोग्राम होते हैं हम देखते हैं मार्च करते हुए नजर आते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी खास बात है। जैसे बात करें पहलवान साहब की दरगाह की, वहाँ से खास तौर से जो जुलूस है वहाँ से मूवमेंट करके रवाना किया जा रहा है। अब मेरी कोशिश ये है कि जो हमारे दर्शक है वो कम से कम वहाँ तक का भी जुलूस खास तौर से हमारे चैनल के माध्यम से देख पाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मेरे पास अभी कॉल आई है और खास तौर से फॉरेन से कॉल आई जस्ट अभी मेरे पास जब आप बात कर रहे थे तो मेरे पास कॉल आई, उन्होंने बताया कि गुलशन भाई हम पीछे का भी जुलूस छूट गया है, हम वो नहीं देख पाए। तो कोशिश हमारी ये है कि हमारे दर्शक है वो कम से कम वहाँ की अंजुमन देख पाए। रिजवान, मैं समझता हूँ एक सबसे अच्छा तरीका हमारे पास ये था कि हम जिस जगह से कोहाला पीर से जो चल रही थी जो अंजुमन का जो इस्तकबाल हो रहा था अंजुमन खुद्दाम रसूल की जानिब से, या तो हमने वहां से दिखाई है। दूसरा एक तरीका बहुत अच्छा है कि ये अंजुमन, हर अंजुमन जिसको भी जाना होगा वो पहलवान साहब की ज़ारत से जो है वापस होती है। अगर हम वहां पर कुछ देर अगर दिखाएंगे तो जितनी भी नई अंजुमन है जिनको हम नहीं दिखा पाए हैं उनको हम कोशिश करेंगे दिखाने की, क्योंकि देखिए नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हम लगातार चल रहे हैं तो बैटरी बैकअप भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये क्योंकि जुलूस तो 2-2:30 बजे तक चलेगा, तो ऐसे उसमें हमारी कोशिश होगी जो भी हम बेस्ट दे पाए वो हम देंगे अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमें ये ख्याल है इसलिए कि आप हमारे फॉलोवर हैं, आप हमारे दर्शक हैं, तो ये हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ आप उम्मीद लगाए बैठे हैं तो हम उसको कुछ तो पूरा कर पाएं। तो इंशाल्लाह जैसे आपने जिन्होंने मैसेज किया है मैं उनसे वादा करता हूं कि हम आगे चलेंगे, क्योंकि हमारा इरादा यही था इस प्रोग्राम का इख्तिताम यहीं कर दिया जाए। बहुत सारी बीच बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई अंजुमन नहीं आ रही है, तो जब कोई चीज़ ब्लैंक होती है, खाली होती है, तो जो दर्शक होता है वो हट जाता है, ठीक है। तो मैं दर्शकों से ये भी कहूँगा जो लोग जुड़े हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोग जुड़े, क्योंकि हम भी लगातार वॉक करके वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां का मंजर बिल्कुल अलग ही तरह का नजर आता है। जो अभी पहलवान शाह साहब की ज़ियारत है वहां पर बहुत सारी अंजुमन आएंगी। कभी हम लोगों को प्रॉब्लम थोड़ी सी इस बात की होती है क्योंकि चैनल है हमारा, तो कुछ चीज़ें रूल्स होते हैं, म्यूजिक की प्रॉब्लम होती है, वो सब चीज़ें लोग बजा कर आते हैं, तो कभी कभी हमें अपना जो है म्यूट करना पड़ जाता है। उसके बावजूद भी हमको मालूम है कि इसके म्यूजिक के कंपनियां हैं उनकी तरफ से अलर्ट भी होगा, तो फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक ये जुलूस पहुंचा पाएं। ऐसे उसमें फिर वही है कि अभी जैसे कि जामा मस्जिद के शाही इमाम, जामा मस्जिद के इमाम साहब हमको खुर्शीद आलम साहब मिले थे, अभी मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने मुबारकबाद दी। उनका पहला यही कहना था कि लोगों को ये हिदायत होनी चाहिए, ये हिदायत देते हैं कि हम अल्लाह ऐसा हो कि ये जो डीजे बजा रहे हैं ये सब इबादत नहीं है, ये प्यारे नबी की शान में बड़ी खुशी मनाने का जैसा नहीं है, बल्कि आप लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, तो इसको रोका जाए। तो इसके रुकने से मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा माहौल पैदा हो जाएगा। लेकिन अब जो लोग जुलूस लेकर आते हैं, जो ये लेकर आ रहे हैं, अपने डीजे लेकर आ रहे हैं, तो हम वीडियो को काट कर तो नहीं दिखाते, तो दिक्कत हमें भी होती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो जुलूस है, जो जुलूस में जो शामिल हुए हैं, जो तंजीम है, जो अंजुमन है, वो शिरकत कर रही हैं, उनको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बस आपसे दुआ की दरख्वास्त है और यह है कि हमारे चैनल को थोड़ा सा फॉलो करवाएं लोगों से, क्योंकि हम भी इसी के साथ मेहनत करते हैं। ये मेहनत हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो हम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के लिए हम जो भी जिस तरह से भी जो है कर सकते हैं करें। तो आपके लिए तो है, आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा जज्बा है, इसको ये हम मोमिनों का जज्बा है। अगर ये जज्बा खत्म हो जाएगा हमारे अंदर तो किस बात का। तो हम जो काम करते हैं वो अपनी तरह से पूरा करने की, बेहतर तरीके से करने की हम कोशिश जैसे इस बात में बता रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और यही जैसे अब हम यहाँ पहलवान साहब से पहुँचने वाले हैं और उसके बाद सीधा हम आपको वहीं से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप और ऐसे बने हैं वो अपने चैनल के माध्यम से दिखा पाए। और इसीलिए पूरी कोशिश हमारी यही है, हमेशा लॉन्ग रन दिखा वो हम लोग लेकर चले हैं और फिर वापस वहाँ हो रहे हैं कि आप तक जो है वो जुलूस मोहब्बती जो अंजुमने हैं वो और दिखा पाए। और जो लोग हमसे कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनको भी उन तक वो अंजुमने हैं वो बता पाए। मगर यही है कि जो फिर मैं आपको बताऊँ साउंड की बात करी जा रही है, यही साउंड के दरगाह से भी अपील हो रही है कि आप डीजे लेकर ना आए और सुराइये लेकर आइए, नाते बात पढ़िए, कलाम पढ़िए, सरकार के साथ नाते बात पढ़िए, बुजुर्ग खान मंतबत को पढ़िए। आप तो जो पहले था वही पंद्रह पूरा सजा रखा है। आप देखिए बाबा और मदीना हमारी तो आपको अंजुमन दिखा पाए और जो अंजुमन रह गई है वो अंजुमन हम आपको अपने चेहरे के माध्यम से दिखा पाए। आप देखें अंजुमन एक करके यहाँ से रवाना हो रही है और ये फिर अपने कदीमी रास्ते हुए इस्लामिया रूप से और खलील दरगाह से होते हुए ये दरगाह अनाज पहुंचेगी। कहाँ पर दस्तार करी जाएगी, दुकानें क्या करें, या दरगाह से कोई भी ऐसे जो की दस्तार करेंगे, सलाम पेश करेंगे, दरगाह पर जाएंगे, सलाम पेश करेंगे, वहाँ से भी अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। यही वजह है जैसे कि कुछ लोगों मैंने बताया था कि फोन आया था, इसी वजह से हम लोग यहाँ दोबारा पहुंचे हैं और अंजुमनों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने चेहरे के माध्यम से। आप तक बरेली का चित्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो पहुंचे और साथ जो यहाँ बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, आप शिरकत नहीं कर पाए हैं तो हमारे चेहरे के माध्यम से ही, बड़े दर्पण के माध्यम से आप जुलूस को देख पा रहे हैं। सिर्फ हमारी आपको गुजारिश करनी है
ये हमारे चैनल को खास तौर से हिंदुओं को सब्सक्राइब जरूर कराएं, लोग कराएं, जो लोग कह रहे हैं कि हाँ एक वाहिद ऐसा है जो ज्यादातर चेहरे बने हुए अच्छा लगता है, हमारे देख रहे हैं। हम जरूर बंद कर दो बाजार। तो जिस तरह से आपने देखा जो जश्न ईद मिलाद नबी के खास मौके पर जो जुलूस
हम दिखा रहे हैं आपको, हालांकि ये काफी देर तक चलेगा, टेक्निकल प्रॉब्लम भी होती है, बैटरी काफी घंटे से हम लोग कवर कर रहे हैं। आपको हमारा ये कवरेज, ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और बाकी मैं माफी चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का हम खबर नहीं, बहुत सारे जो लोग जुलूस में लेकर आ रहे हैं अपने, उनको हम सबको खबर नहीं कर पाए। बहरहाल इंशाल्लाह और कभी कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ का मंजर, बरेली का मंजर आपने देखा, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी को जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। बरेली दर्पण की टीम की तरफ से, गुलेस खान की तरफ से, इकराम खान की तरफ से, मौजम बेवजूबी से, इकराम बयान है हमारे साथ मौजूद भी लोग हैं, उन सब की तरफ से आप सभी को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। इजाजत दीजिए।